जय भवानी। देखिए, दीपावली की रात्रि वो क्षण है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और ठीक उसी समय माँ प्रत्यंगिरा की ज्योति साधक के भीतर प्रकट होती है। यह रात्रि केवल दीप जलाने की नहीं है, यह अपने भीतर के भय, संदेह और नकारात्मकता को जलाकर राख करने की रात है। आज जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ वो केवल बातें नहीं हैं, ये वो 5 अनुभव हैं जो हर साधक को अपनी साधना से पहले समझने चाहिए, क्योंकि जब साधना में जागरूकता आती है तभी सिद्धि स्थिर होती है और माँ की कृपा सदा बनी रहती है। हमारे चैनल पर पहले से ही दिवाली के लिए विशेष माँ प्रत्यंगिरा साधना पर एक पूरा वीडियो उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसी साधना को करते समय कई साधक कुछ सामान्य भूलें कर बैठते हैं और आज का ये वीडियो उन गलतियों को समझने और उनसे बचने के लिए है। तो जैसा कि मैंने कहा, दीपावली की रात्रि कोई साधारण रात नहीं होती। यह वो रात्रि है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियाँ जागृत होती हैं। माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, माँ महाकाली और माँ प्रत्यंगिरा सबकी दिव्य शक्तियाँ एक साथ सक्रिय होती हैं। यह रात उस साधक के लिए सबसे शुभ होती है जो सच्चे मन से साधना करता है। लेकिन बहुत से साधक एक बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। वे साधना तो करते हैं, पर 5 ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिनसे सिद्धि उनके पास आकर भी लौट जाती है। आज मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि माँ प्रत्यंगिरा देवी की दिवाली साधना में किन 5 गलतियों से आपको अवश्य बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इन गलतियों से नहीं बचेंगे, माँ की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में नहीं टिक पाएगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती होती है साधना का सही संकल्प ना लेना। याद रखिए, संकल्प ही साधना की आत्मा है। अगर आपने साफ साफ नहीं कहा कि आप किस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं, तो माँ जान ही नहीं पाएंगी कि आप उनसे क्या चाहते हैं। दीपावली की रात्रि में जब प्रारंभ करें तो सबसे पहले एक कटोरी जल अपने सामने रखी और सच्चे मन से यह संकल्प अवश्य बोलें, अनेन पाठा खेन श्री प्रत्यंगिरा देवता प्रीत्याम नमः। अहम अपना नाम बोले, पिता का नाम बोले। इस दीपावली अमावस्या की रात्रि में माँ प्रत्यंगिरा देवी की साधना प्रारंभ करता या करती हैं। अपनी या अपने परिवार की रक्षा, शुद्धि और कल्याण हेतु हे माँ मेरे जीवन से समस्त नकारात्मकता का अंत करें। अब ध्यान रखिए, अगर संकल्प अस्पष्ट होगा तो साधना अधूरी मानी जाएगी। देवी की ऊर्जा दिशाहीन होकर बिखर जाएगी। इसलिए अपना संकल्प स्पष्ट और दृढ़ और सच्चे मन से लें। यही पहला कदम है जिससे आपकी साधना सशक्त और फलदायी बनती है। दूसरी गलती बहुत आम होती है, शुद्धता का पालन ना करना और दिशा का ध्यान ना रखना। माँ प्रत्यंगिरा देवी अघोर तत्व से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए वे केवल शुद्ध, भय रहित और स्थिर वातावरण में ही अवतरित होती हैं। कई साधक दीपावली की रात्रि में हंसी मजाक, मोबाइल की आवाज या भीड़ भाड़ में साधना कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी भूल होती है। साधना शुरू करने से पहले अपने स्थान को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें, फिर दीपक जलाकर धूप दें। ध्यान रखिए, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो और माँ का चित्र या यंत्र दक्षिण पश्चिम दिशा में रखा जाए। साधना स्थान पर कोई नकारात्मक बातचीत या कोई अपवित्र वस्तु बिल्कुल ना आने दें। अगर शुद्धता या दिशा बिगड़ गई तो देवी की उपस्थिति आधी होकर लुप्त हो जाए। इसलिए याद रखिए,
शुद्धता ही पहली सुरक्षा है और दिशा ही साधना का मार्ग। तीसरी गलती जो बहुत से साधक कर बैठते हैं वह है मंत्र को जल्दी जल्दी या गलत उच्चारण के साथ जपना। याद रखिए, माँ प्रियतंगिरा की ऊर्जा अघोर नयन स्वरूप में अत्यंत तीव्र है। मंत्र में थोड़ी सी गलती भी उसके कंपन को बदल देती है। दीपावली की रात्रि में सबसे उपयुक्त मंत्र है जो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे ले सकते हैं। जप करते समय शब्दों को ना खींचे ना काटें, हर अक्षर को पूरे भाव से बोलें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस मंत्र के बीजों का उच्चारण बहुत स्पष्ट रखें। हर जप के साथ हल्के स्वर में सांस छोड़ते हुए फट बोलें। यही फट शब्द आपकी रक्षा कवच बनाता है। माला को बीच में रोक देना या हड़बड़ी में गिनती पूरी करना या बीच में उठ जाना, ये सब अधैर्य के संकेत हैं। याद रखिए, मंत्र तभी फलित होता है जब साधक की गति शांत हो, ना कि जल्दी में। साधना का हर जप उस शांति का एक कदम है जिससे माँ की ऊर्जा आपके भीतर स्थिर होती है। अब एक और गलती, चौथी गलती जो बहुत से साधक अनजाने में कर बैठते हैं वह है भय या नकारात्मक भावना के साथ साधना करना। कई लोग माँ प्रियतंगिरा को भयंकर रूप में देखकर डर जाते हैं, पर याद रखिए, माँ प्रियतंगिरा विनाशक नहीं, रक्षक शक्ति हैं। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो बुराई का अंत कर अच्छाई की रक्षा करती हैं। अगर आप भय, संदेह या बदला लेने की भावना से साधना करेंगे तो यह ऊर्जा उल्टी पड़ जाती है। माँ की शक्ति तेज है, वह उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में आपका भाव उसे भेजता है। इसीलिए साधना से पहले अपने मन को शांत करें और अपने भीतर यह भाव रखें, माँ, मैं भय नहीं चाहता या चाहती, मैं केवल सुरक्षा और शांति चाहता या चाहती हूँ। अब आंखें बंद करें और कल्पना करें, आपके चारों ओर माँ प्रियतंगिरा का सिंहमुखी स्वरूप खड़ा है। उनकी ज्वलंत अग्नि ज्योति आपको चारों दिशाओं से ढक रही है। आपके चारों ओर एक दिव्य कवच बन रहा है। यही भावना आपकी साधना को सुरक्षित दिशा देती है। डर के साथ किया गया जप केवल आवाज बनकर रह जाता है, पर श्रद्धा के साथ किया गया जप वही मंत्र बनता है, वही सिद्धि लाता है। इसीलिए याद रखिए, भय से नहीं, प्रेम से, संदेह से नहीं, श्रद्धा से साधना करें। माँ प्रियतंगिरा तब ही प्रकट होती हैं जब साधक के भीतर पूर्ण समर्पण और निडरता हो। अब आते हैं पांचवी और सबसे सूक्ष्म पर सबसे गंभीर गलती पर, साधना के बाद विसर्जन या धन्यवाद ना देना। साधक यहाँ गलती कर बैठते हैं। वे जब पूरा तो कर लेते हैं, पर माँ को सम्मान पूर्वक विदा नहीं करते, और यही कारण होता है कि सिद्धि टिक नहीं पाती। याद रखिए, सिद्धि तभी स्थिर होती है जब देवी की ऊर्जा को आभार और सम्मान के साथ विदा किया जाए। जब आपका जप पूर्ण हो जाए तो माँ से नम्रता से कहें, हे माँ प्रियतंगिरा, आपने मुझे अपनी अघोर दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता या करती हूँ। कृपा कर यह शक्ति मेरे भीतर स्थिर करें और मेरे परिवार की सदा रक्षा करें। इसके बाद दीपक को स्वयं न बुझाएं, उसे या तो स्वयं शांत होने दें या अपने हाथ से धीरे से ढककर शांत करें। फूल, जल और प्रसाद को अगले दिन पीपल या शमी वृक्ष के नीचे विसर्जित करें। यह विसर्जन प्रतीक है कि आपने जो ऊर्जा जगी है वह अब शुभ रूप में आपके जीवन में स्थापित हो चुकी है। जो साधक बिना धन्यवाद बोले उठ जाते हैं, उनकी साधना अधूरी मानी जाती है।
और देवी की कृपा वहाँ ठहरती नहीं। इसीलिए सच्चे मन से आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि आभार ही साधना का अंतिम और सर्वोच्च चरण है। तो आइए एक बार फिर दोहराते हैं माँ प्रत्यंगिरा देवी की दिवाली साधना में इन 5 गलतियों से अवश्य बची। अस्पष्ट संकल्प या गलत उद्देश्य, अशुद्ध स्थान या गलत दिशा, मंत्र उच्चारण में त्रुटि या धैर्य, भय या नकारात्मक भावना से साधना करना, साधना के बाद आभार और विसर्जन भूल जाना। अगर आप इन 5 गलतियों से बचेंगे तो न केवल सिद्धि आपके पास आएगी, बल्कि वह आपके घर परिवार की रक्षा भी स्थायी रूप से करेगी। दीपावली की रात्रि माँ प्रत्यंगिरा का आवाहन करने का सर्वोत्तम अवसर है। ये वो समय है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जाएं जागृत होती हैं, जब हर प्रकार के तांत्रिक प्रभाव स्वयं निष्क्रिय हो जाते हैं और माँ की अघोर दृष्टि साधक के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षात्मक कवच बना देती है। इसीलिए साधना करें पर सावधानी से, श्रद्धा रखें पर शुद्धता से, और जब आप माँ का नाम लेंगे सच्चे हृदय से, तो माँ स्वयं आपके द्वार पर खड़ी होंगी, आपकी रक्षा करने, आपके जीवन को प्रकाशित करने। तो मेरी यही कामना है कि माँ प्रत्यंगिरा देवी की दिव्य दृष्टि आप सभी पर सदा बनी रहे। आपका जीवन भयमुक्त, समृद्ध और प्रकाश से भरा रहे। आपके घर में शांति, आपके मन में संतुलन और आपकी साधना में माँ का आशीर्वाद सदा प्रवाहित होता रहे। अगर ये ज्ञान आपको कुछ समझा पाया, कुछ जोड़ा, तो इसे आगे बांटिए, क्योंकि कर्मयोग साधना का सार ही यही है, जो प्रकाश हमें मिला उसे औरों तक पहुंचाना। इसलिए इस वीडियो को पसंद करें, साझा करें और चैनल को अवश्य जोड़ें। और हाँ, हमारे चैनल पर दिवाली विशेष माँ प्रत्यंगिरा देवी साधना का पूरा वीडियो पहले से उपलब्ध है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। आप उस लिंक को खोल लें और इस दिवाली माँ प्रत्यंगिरा का आशीर्वाद पाएं। लेकिन जो गलतियाँ आज हमने समझी, उनको भी याद रखते हुए आप साधना कर सकते हैं। जय भवानी।